हेलो दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए एसपीडी बुक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए एसपीडी बुक बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है। तो चलिए एसपीडी बुक की अच्छे से तैयारी करते हैं। इससे पहले आपके सामने एक मोटिवेशनल कोट पेश करते हैं। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज़ रोज़ स्वयं ही लिखना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अपने भाग्य को स्वयं ही रोज़ रोज़ लिखना पड़ता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? संघ सूची। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्य संघ। मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। बाबरनामा के लेखक हैं बाबर। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। मानव शरीर का तापमान होता है। इस क्वेश्चन पे आपको गौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है, सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में। तो मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। राशियों की संख्या कितनी होती है? 12। एंजाइम मूल रूप से होते हैं प्रोटीन। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। बिंदुसार शासक था मौर्य वंश का। लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। मकाऊ की मुद्रा क्या है? पटाखा। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? निकोलसन और जीन लुथिये ने। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। हर्ष का राजकवि था बाणभट्ट। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया एडवर्ड टेलर ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चलाया गया? यूनानियों के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? लॉर्ड डलहौजी ने। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 12। सुंडा जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? जावा तथा सुमात्रा के बीच। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। शिक्षा किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची। इंडिया हाउस स्थित है लंदन में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 ईस्वी में। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखादत्त। रूसी क्रांति कब हुआ? 1917 ईस्वी में। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 ईस्वी में। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। गरसोप्पा जलप्रपात है शरावती नदी पर। समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है गोवा में। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म स्थित है अम्बाला में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति।
भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। रक्तचाप उच्च होता है धमनियों में। चक्रवात किसके कारण आता है? निम्न दाब के। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया? लॉर्ड डलहौजी के। पानीपत का दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुआ? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच। मानसरोवर झील स्थित है तिब्बत में। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। तरित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विद्युत विसर्जन के। रेबीज नामक रोग होता है वायरस से। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। विक्टोरिया प्रपात स्थित है जैम्बेजी नदी पर। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की बेटी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी किए कुषाणों ने। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। सिख गुरु नानक की जीवनी लिखी है गुरु अंगदेव ने। रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है? टाइबर नदी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा दिया जाना चाहिए 14 दिनों में। चोल राजाओं की राजधानी थी तंजौर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, संपूर्ण एसपीडी की तैयारी करने के लिए बने रहें हमारे साथ।